सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होगे, लेकिन थोड़ी सी टेंस हो गई। क्यों? क्योंकि मुझे काफ़ी मैसेजेस आ रहे थे और मैंने आपसे वादा भी किया था कि यार हाफ इलीज बिकॉज आपके इस बार जल्दी आ जाएंगे आपके, क्योंकि सेशन इस बार लेट शुरू है क्लास 11th का। तो ये मेरी जिम्मेवारी होगी कि आपके अच्छे मार्क्स आएँ, कम से कम उस पोजीशन पे आ जाओ कि यार आप पास हो जाओ और पास के अच्छे मार्क्स भी लेके आओ। तो यार बिकॉज 4 से 5 महीने भी नहीं मिले आपको और हाफ इलीज आपके अब सिर पे खड़े हैं, तो मेरा फ़र्ज़ बनता है कि आपको वैसे क्वेश्चन बता दूं कि कम से कम आपका कॉन्फिडेंस ना गिरे। क्योंकि कॉमर्स एक नया सब्जेक्ट है, पता नहीं पेपर कैसे आता है, क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, तो मुझे लगा आपको गाइड कर दूँ। तो आज अकाउंट्स में वीडियो होने वाली है। मैंने कोशिश की है थ्योरी के सारे टॉपिक्स को कवर करने की, वो सब टॉपिक्स जो इंपॉर्टेंट हैं। मैं फिर से बोलूँ, सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो मुझे लगते हैं, और आप देख लेना इनमें से कुछ ना कुछ आपको मिलेगा ही मिलेगा, जिससे आप कम से कम इतना हो जाएगा कि पास हो जाओगे। तो देखो, अकाउंट्स में 2 चीज़ें होती हैं, थ्योरी जिसका पोर्शन थोड़ा कम रहता है सीबीएसई में, और प्रैक्टिकल जिसका थोड़ा पोर्शन ज़्यादा रहता है, वेटेज थोड़ी ज़्यादा रहती है। तो अगली वीडियो में लेके आऊँगा किस पे, न्यूमेरिकल्स पे। तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और शेयर ज़रूर करना, बिकॉज शेयरिंग इज़ केयरिंग। सो आज मैं इंपॉर्टेंट थ्योरी के टॉपिक्स बताऊँगा, प्लीज़ बेटा अच्छे से वो करके जाना, और प्रॉपर स्ट्रैटेजी बताऊंगा कि कैसे इन चीज़ों को करना है। मैंने इन चीज़ों के पीछे क्या रीज़न था जब मैंने इनको सिलेक्ट किया, टॉपिक्स को ऐसा क्यों किया, सब कुछ आज मैं आपको बताऊंगा। तो देखो, सिलेबस थोड़ा बहुत वेरी हो सकता है, बट अकाउंट्स का पहले 8 चैप्टर्स, अगर मैं टीएस अग्रवाल की बात करूँ, मैं उसके हिसाब से बता रहा हूँ। आपके पहले 8 चैप्टर्स तो ऑलमोस्ट सेम ही रहने वाले हैं सबके। तो पहले 8 चैप्टर्स में जो भी थ्योरी के टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है वो मैंने कवर किए। एक बार देख लेना, कोई दिक्कत होगी कमेंट ज़रूर कर देना, ठीक है। और साथ में ना मैं इस PDF को शेयर कर दूँगा टेलीग्राम चैनल पर, तो ज़रूर ज्वाइन कर लेना। वहाँ पर भी शिवम जोहर के नाम से ही हम टेलीग्राम पर, इंस्टाग्राम पर और यूट्यूब पर, ठीक है। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू किया जाए। चैप्टर 1 पे आते हैं, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, अकाउंटिंग एंड इट्स ऑब्जेक्टिव। मीन्स अकाउंटिंग की डेफिनेशन आपको आनी चाहिए और उसके ऑब्जेक्टिव्स कोई भी आप 4 कर लेना, ठीक है। ये आपको मिनिमम आना चाहिए चैप्टर 1 से। सेकंड टॉपिक, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग, यानी कि फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग। अब फीचर्स करने कैसे समझना, एक ट्रिक है। देखो, फीचर्स में क्या होता है, फायदे भी होते हैं, नुकसान भी होते हैं। तो आपको मेन कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं पढ़नी है, आपके जाओ बुक खोलो, एडवांटेजेस लिमिटेशन 3 पढ़ जाओ, ठीक है। इससे क्या होगा, आपके 3 एडवांटेज कवर हो गई, 3 लिमिटेशंस कवर हो गई, और टोटल फीचर्स कितने बन गए, 3 एडवांटेज 3 लिमिटेशन, यानी कि 6 फीचर्स आपके बन गए। तो आपको क्या करना है, बेसिकली फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग में आपको जो 3 एडवांटेजेस पढ़े होंगे, 3 लिमिटेशंस पढ़े होंगे, उन 6 के। तो अगर आप इस स्ट्रैटेजी से पढ़ोगे ना, तो आपके एडवांटेजेस भी कवर, लिमिटेशंस भी कवर और कैरेक्टरिस्टिक्स भी कवर हो जाएंगे। एंड थर्ड, डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये 3 इंपॉर्टेंट चैप्टर 1 के टॉपिक्स हैं थ्योरी के रिगार्डिंग, ज़रूर इनको एक बार देख जाना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैं अभी भी कहूँगा, ठीक है। चैप्टर 2 पे आते हैं, जहाँ पे आपके बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स वगैरह आती हैं। तो उस पर क्या क्या करना है आपको, देखो, एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स। मैं स्टिल बोल रहा हूँ, जिनको सब कुछ आता है और जिनको कुछ भी नहीं आता है, सबको पढ़ना, बिकॉज ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। बाकी भी आपको पढ़ना, अगर आप चाहते हो मेरे अच्छे मार्क्स आए, मैं क्लास में टॉप करूँ, मैं टॉप 10 में आऊँ, तो वो चीज़ तो आपको पढ़नी है, बट इन चीज़ों को आप छोड़ के नहीं जा सकते, ठीक है। तो एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स में आपकी ड्राइंग्स आ गई, कैपिटल आ गई, टाइप्स ऑफ एसेट्स आ गई, करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स, उसके अंदर फिर टेंजिबल इंटेंजिबल आता है, अच्छे से पढ़ जाना, ठीक है। लाइबिलिटीज़, टाइप्स ऑफ एक्सपेंडिचर ज़रूर पढ़ जाना, बिल्स पेबल, बिल रिसीवेबल, डेटर एंड क्रेडिटर, ठीक है। यहाँ पे टाइप ऑफ एसेट्स लिखा मैंने, टाइप ऑफ लाइबिलिटीज़ लिखना आई थिंक रह गया हुआ है, टाइप्स ऑफ लाइबिलिटीज़ एंड टाइप्स ऑफ एक्सपेंडिचर भी हैं इसके साथ, तो उसको ज़रूर करके जाना, ठीक है। जो एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स, इसमें 2 चीज़ें आपको ऐड कर लेनी है, टाइप्स ऑफ एक्सपेंडिचर एंड टाइप्स ऑफ लाइबिलिटीज़ जो यहाँ पे इंक्लूड नहीं है। तो बस आपको ये कर लेना है, आपका चैप्टर 2 कंप्लीट। चैप्टर 3 पे आते हैं बेटे, इसमें आपके प्रिंसिपल्स, कन्वेंशंस वगैरह सब कुछ है, उस पर आते हैं। तो बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल, डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट, फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल, मटेरियलिटी प्रिंसिपल, कंजर्वेटिज्म जिसको प्रूडेंस भी बोलते हैं, ठीक है, गोइंग कंसर्न एंड एक्रूवल अजम्पशन, ये आपको अच्छे से आनी चाहिए। साथ ही साथ आपको इसमें ना एक चीज़ पता होनी चाहिए कि फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट जो है बेसिकली इसकी क्या एक्सेप्शन है, कौन सा प्रिंसिपल इसकी एक्सेप्शन है। कमेंट ज़रूर करा, देखते हो किस किस बच्चे ने पढ़ा है, किस किस बच्चे को आता है ये फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल की एक्सेप्शन, ठीक है। और हिंट भी दे देता हूँ, जो मैंने चैप्टर नंबर 3 लिखा है इसमें कुछ ना कुछ है, ठीक है। तो चलिए, तो अब आते हैं नेक्स्ट पे, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंड IFRS। तो काफ़ी बच्चों को डाउट होता है सर कितना पढ़ना है। देखो, बहुत ज़्यादा वास्ट है और इसके अलावा पूरे सब्जेक्ट्स बनते हैं, आगे जाओगे ना जब आप कॉलेज टाइम पे तो आपको पता चलेगा। तो इतना नहीं पढ़ना, आपके सिर्फ सिलेबस में कॉन्सेप्ट्स हैं, प्लस मैंने लिखा 2-3 फीचर्स या ऑब्जेक्टिव्स, या मतलब इन दोनों में से एक चीज़ पढ़नी है। कॉन्सेप्ट तो दोनों के पढ़ने हैं, चाहे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हो जाए चाहे IFRS हो जाए, लेकिन फीचर्स, ये ऑब्जेक्टिव में से कुछ भी कर लो, 2-3 फीचर्स या 2-3 ऑब्जेक्टिव ज़रूर करके जाने, ताकि 2-3 मार्क्स का आए तो आप उसको कर पाओ, ठीक है। तो चैप्टर 1, 2, 3 यहाँ तक कंप्लीट हमारा हो जाता है। चैप्टर 4 पे आते हैं बेटा,
इसमें डिफरेंस बिटवीन कैश बुक एंड एक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग पढ़ना है कि कैश बेसिस और एक्रूवल बेसिस में क्या डिफरेंस होता है। 6 से 7 पॉइंट मिनिमम कर लेना। और मैंने तो लिखा देखो ब्रैकेट में 3 एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ कैश बेसिस। इसकी ट्रिक क्या देखना बेटा, जो फ़ायदे हमारे कैश बेसिस के हैं ना एडवांटेजेस, वही आप डिसएडवांटेज डाल दोगे एक्रूवल बेसिस में, ठीक है। जो कैश बेसिस के फ़ायदे हैं वो एक्रूवल बेसिस के नुकसान है। और सिमिलरली जो आप डिसएडवांटेजेस पढ़ोगे कैश बेसिस के, मतलब जो नुकसान है कैश बेसिस के, वही आपके एडवांटेजेस बन जाएंगे एक्रूवल बेसिस के। तो बेटा ऐसे पढ़ाई होती है, ज़्यादा बर्डन लेना होता। इन चीज़ों को ऐसे पढ़ोगे तो चीज़ें अपने आप निकलेंगी, कवर भी हो जाएगा सिलेबस और मार्क्स अच्छे भी आएंगे, ठीक है। कमिंग टू चैप्टर नंबर 6 सर 5 बेटा 5 में आपका अकाउंटिंग इक्वेशन उसके प्रैक्टिकल आते हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो ज़रूर वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, ठीक है। और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, भूलना मत। सब्सक्राइब तो कर ही लिया होगा चैनल को। चलो चैप्टर 6 पे आते हैं बेटा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मैंने ब्रैकेट में डाला है, येस इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दैट इज़ गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग, ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। ट्रेडिशनल अकाउंट, पर्सनल, नॉमिनल, रियल अकाउंट अच्छे से पढ़ के जाना है, बहुत अच्छे से, ठीक है। कभी कभी क्वेश्चन आता है बताओ फर्नीचर है एसेट अकाउंट में, ये रियल अकाउंट में आएगा या आपका पर्सनल में आएगा या नॉमिनल में आएगा। और मॉडर्न क्लासिफिकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, थ्योरी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इन दोनों की, तो करके जाना ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। बस यही टॉपिक पढ़ना आपको चैप्टर 6 से। चैप्टर 7 पे आते हैं जो आपका ओरिजिन ऑफ ट्रांजैक्शन वाला है, उसमें कैश मेमो, डेबिट एंड क्रेडिट नोट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सोर्स डॉक्यूमेंट, वाउचर एंड इट्स टाइप्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इनको पढ़ के जाना, 2 से 3 मार्क्स में आपसे पूछ सकते हैं, ज़्यादा डीप में नहीं पढ़ना है, मतलब 2-3 मार्क्स का आपको आना चाहिए, आप अपना लिख पाओ, ठीक है। एंड चैप्टर 8 एक ही चीज़ है, यानी कि डिफरेंस बिटवीन ट्रेड एंड कैश डिस्काउंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पेपर में डिफरेंस पूछ सकते हैं वो आपसे, क्या डिफरेंस होता है। तो चीज़ें नॉर्मल ही हैं, बस अच्छे से पढ़ जाना। और ये बेटा ऐसा होना चाहिए कि इनमें से ना कोई भी चीज़ ऐसी नहीं होनी चाहिए जो आपने छोड़ी हो। मान सकता हूँ हमने लेट शुरू किया, जो भी है ठीक है, रीजंस को पीछे छोड़ो। हमने अब यार ये नहीं सोचना यार हम पीछे इसलिए हो गए क्योंकि हमने लेट शुरू किया, हमने आगे बढ़ना है। कोई बात नहीं, हमने लेट शुरू किया तो क्या हो गया, मैटर ये नहीं करता हम कहाँ से शुरुआत करते हैं, मैटर ये चीज़ करते हैं हम एंड कैसे करते हैं, ठीक है। और इस चैनल के जो सब्सक्राइबर्स हैं, मुझे पता है आप सब लोग पढ़ने में बहुत अच्छे हो, आगे जाओगे, बाकी मेरा सपोर्ट तो है ही है, ठीक है। आप भी चैनल को सपोर्ट करो, शेयर करो। और मुझे बताओ अगली वीडियो आपको कब चाहिए प्रैक्टिकल की, जिसमें प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स लेके आऊँगा जो आपको ज़रूरी करनी ही करनी है, चाहे वो जर्नल हो, आपके अकाउंटिंग इक्वेशन हो, ट्रायल बैलेंस हो, ठीक है, या आपकी सब्सिडरी बुक्स हो, ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। थैंक यू सो मच, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।